दोस्तों विंटर्स बस आ ही चुकी है और विंटर्स में ये स्पेसिफिक वीडियो मैं हमेशा बनाता हूं बिकॉज मैं खुद इस कैटेगरी ऑफ एज में पढ़ता हूं। आई एम 37 years old and how I maintain my skincare routine at 37 in winters मैं बताने वाला हूं बिकॉज आई स्टे इन दिल्ली और आप सबको पता है इन दिल्ली एनसीआर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और मैं अपने स्किन को कैसे इस विंटर सर्दियों से बचा के रखता हूं, क्या क्या चीजें मैं करता हूं ताकि मेरी स्किन इस एज में भी ग्लो कर पाए। और बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि विंटर्स में भैया मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल, बहुत ज़्यादा काला, बहुत ज़्यादा बुझा बुझा सा, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड, बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है पूरे विंटर्स और इससे मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ या परेशान हो चुका हूँ। तो आज मैं आपसे मॉर्निंग एंड नाइट टाइम एंड फ्यू वीकली रूटीन्स शेयर करूंगा जिससे आपके बहुत सारे स्किन इश्यूज बहुत कम और बहुत सारे केसेस में चले भी जा सकते हैं। इफ यू नो मी देन यू नो हाउ पैशनेट अबाउट स्किन केयर आई एम एंड मैं हमेशा फोकस करता हूं हर एक के स्किन टाइप और हर एक एज के स्किन के लोगों को, क्योंकि मैं खुद समझता हूं कि आपकी स्किन किसी भी एज में ग्लो कर सकती है। चाहे आपकी उम्र 20 साल हो, 30 साल हो, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70 कुछ भी हो, आप ग्रेसफुली अपने स्किन एज को मेंटेन कर सकते हैं और अपने चेहरे में एक ग्लो ला सकते हैं। चाहे आपके डार्क स्पॉट्स हो, मलाज्मा हो, हाइपरपिगमेंटेशन हो, फिर भी आप एक ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं अगर आपने सही तरीके से रूटीन फॉलो किया। किसके बाद क्या लगाना चाहिए आपने फॉलो किया जरूर। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सबको बोलता हूं हर एक वीडियो पे कि आई एम नॉट ए डॉक्टर, इसीलिए मैं आपको कभी भी कोई प्रेस्क्राइब ड्रग जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट कर सकता है मैं नहीं कर सकता हूं। आई एम ए स्किन केयर सर्टिफाइड कंसल्टेंट। आई कैन ओनली टेल यू ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स को आपको कैसे लगाना है जो आपको आसानी से नाइका, टीरा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में मिल जाता है। ठीक, जो लोग मुझसे कस्टमाइज रूटीन बनवाना चाहते हैं वो लोग प्लीज इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मॉर्निंग एंड नाइट टाइम एक रूटीन दे सकता हूं जिससे आप अपने डार्क स्पॉट, मलाज्मा, हाइपरपिगमेंटेशन को कम कर सकते हैं या बहुत सारे केस में चले भी जा सकते हैं। बट यू हैव टू बी वेरी परसिस्टेंट विथ योर रूटीन एंड नो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन आई गिव यू ऑन माई रूटीन्स। नो, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ कंसल्टेंट हु कैन गिव यू ओनली ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, जो बार बार मैं चीख चीख के बोलता हूं। जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आपको स्टेरॉइड्स देते हैं, प्लीज बच के रहिए उनसे। नहीं यूज करना है विदाउट अ डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन कुछ चीजें। चलिए आज की वीडियो में बढ़ते हैं विद द रूटीन फॉर 35 इयर्स प्लस एज ग्रुप पीपल। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक चीज जो आपने जरूर नोटिस किया होगा बिकॉज 35 साल के ऊपर ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है इंक्लूडिंग मी, कि जैसे मेरी स्किन 30 साल का जब मैं था तब ऑयली कॉम्बिनेशन टाइप्स था, लेकिन जैसे जैसे मैं एज कर रहा हूं वैसे वैसे मेरी स्किन ड्राइनेस की तरफ जा रही है। मतलब ऑल द टाइम आई एम फीलिंग वेरी वेरी ड्राई और विंटर शुरुआत होने से पहले से ही मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई लगने लगती है। सच में बता रहा हूं, मैं इतना प्रॉब्लम पहले नहीं था बट अभी जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है आई हैव दिस ड्राइनेस प्रॉब्लम अ लॉट। और जब मैं रात को सोता हूं मॉइस्चराइजर लगा के, जब मैं सो के सुबह उठता हूं तो देयर इज अ लॉट ऑफ ड्राइनेस इन द मॉर्निंग और मेरा चेहरा लगता है जैसे मतलब बहुत नीचे इस तरह से लटक गया है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ड्राइनेस इतना है। तो अगर आप भी ये चीज फेस कर रहे हैं तो प्लीज डू रिमेंबर कि जो भी प्रोडक्ट आप विंटर में यूज करिए उसमें प्लीज आपके ऑक्लूसिव्स बहुत अच्छे से मेंटेन होने चाहिए। ठीक, ऑयल्स अगर आप शिया बटर यूज कर सकते हैं तो शिया बटर, बीज वैक्स, एवोकाडो ऑयल, आलमंड ऑयल, these are very good occlusives. Your products should also have ceramides, fatty acids, hyaluronic acid, glycerine, like these kind of humectants are very important which can pull water from the atmosphere to your skin. ये भी अपने स्किन को डिहाइड्रेटेड होने मत दीजिएगा या ड्राई ओवर ड्राई नहीं होने दीजिएगा। जब रात को सोते हैं तो बीच में अगर आपकी नींद खुलती है, मान लीजिए आपको वॉशरूम जाना है या पानी पीना है, तो अब फिर उस टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि बहुत खिंचा खिंचा सा लग रहा है, प्लीज रीअप्लाई योर मॉइस्चराइजर, कीप द मॉइस्चराइजर बॉटल बिसाइड योर टेबल। अंडरस्टूड? तो ये चीजों का ध्यान आपको रखना है विंटर सीजन में स्पेशली। और अपने चेहरे को गर्म पानी से प्लीज नहीं धोना है, दैट विल स्ट्रिप ऑफ मोर ऑयल फ्रॉम योर स्किन और आपके चेहरे को बहुत ज्यादा ड्राई बना देगी। तो प्लीज डोंट यूज वार्म और हॉट वाटर, आई विल से वार्म भी नहीं बिकॉज वार्म का टेम्परेचर हम समझ नहीं पाते इंडियंस, तो कभी कभी हॉट वाटर चला जाता है और हमें लगता है वो वार्म ही है। सो बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकता है आपकी स्किन अगर आपने हॉट वाटर से चेहरे को धोया, तो प्लीज अवॉइड दैट ऑल्सो। अब बात करेंगे रूटीन क्या फॉलो करना है आपको। सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे एक अंडर आई क्रीम। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर आई क्रीम्स आर नॉट फॉल्स थिंग्स। बहुत लोगों ने बहुत वीडियोस बनाए हैं कि अंडर आई क्रीम से बकवास होते हैं, जस्ट ए मॉइस्चराइजर, बट आई डू बिलीव इन्वेस्ट इन ए गुड आई क्रीम, देन यू विल नॉट रिग्रेट।
मेरे जो फेवरेट आई क्रीम्स है, 2 मैं हमेशा बोलता हूँ, द ऑर्डिनरी का कैफीन सॉल्यूशन एंड सम बाय मीका रेटिनॉल आई क्रीम। सम बाय मीका रेटिनॉल आई क्रीम को आप रोज नहीं लगाएंगे, हफ्ते में 3 दिन रात को सोने से पहले लगाएंगे, बट कैफीन सॉल्यूशन द ऑर्डिनरी का आप एवरीडे लगा सकते हैं, सुबह शाम लगा सकते हैं। तो सुबह उठें, थोड़ा सा आई क्रीम अपने चेहरे पे इस तरह से लगाया, राइट, और कम से कम 15-20 मिनट तक रहने दिया और उसके बाद अपने फेस वॉश कर लिया, ठीक है। दिस पार्ट इज वेरी सेंसिटिव व्हेन यू गेट अप एंड इफ यू कैन अप्लाई अ कैफीन सॉल्यूशन लाइक द ऑर्डिनरी, इट विल डी पफ योर आईज, मतलब पफीनेस को कम करेगा और धीरे धीरे कालापन को भी कम करेगा। कालापन जाने में बहुत टाइम लगता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर 35 प्लस एंड ऑल्सो इन विंटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विंटर्स में हर जगह बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो यहाँ पे मॉइस्चराइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। सेकेंड, फेस वॉश आपने किया, ठीक। फेस वॉश करना है आपको एक बहुत ज्यादा जेंटल फेस वॉश से। डोंट गो फॉर हार्श केमिकल वाले फेस वॉशेस इन विंटर्स, और इवन इफ योर स्किन बैरियर इज डैमेज समवेयर और आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस की शिकायत रहती है, सो डोंट गो बाय ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉशेस और सैलिसिलिक एसिड फेस वॉशेस जो स्क्रीन पे दिख रही हैं, डोंट अप्लाई दोस, ठीक है। जेंटल नियासिनामाइड फेस वॉश से के साथ जा सकते हैं, जेल बेस्ड फेस वॉशेस के साथ जा सकते, या फिर आप उन फेस वॉशेस के साथ जाइए जिसमें ग्लिसरीन हो, हाइलुरोनिक एसिड हो, सेरेमाइड्स हो, करेक्ट, जो मॉइस्चर लेवल को आपके चेहरे में मेंटेन करे, ओवर एक्सफोलिएट ना कर दे या फिर आपके चेहरे से सारा ऑयल को ना निकाल पाए। इसीलिए सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉशेस को अवॉइड करना शुरू कर दीजिए इन विंटर्स। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स ना एक एक करके दे रहा हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स के साथ आप थोड़ा अवॉइड मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आपको मैं बोलूँगा कि बिल्कुल मत लगाइए। सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश इज वेरी गुड फॉर पोर मिनिमाइजिंग एंड ऑल्सो फॉर एक्ने कंट्रोल, बट आई एम टॉकिंग फॉर पीपल हु हैव ड्राई स्किन प्रॉब्लम इन दिस विंटर। और विंटर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ड्राई स्किन वालों को, और ड्राई स्किन प्लस पिंपल इज़ अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन, बहुत मुश्किल से ठीक होता है। आप मिल्की टोनर एसेंस के साथ जा सकते हैं या फिर एक हाइड्रेटिंग टोनर के साथ जा सकते हैं। देखिए, टोनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू क्रॉस 35 इन माय ओपिनियन, बिकॉज आपके ऑयल प्रोडक्शन को मेंटेन करता है टोनर्स। आपके चेहरे में रफनेस है तो उसको मेंटेन करता है टोनर्स। आपका चेहरे का पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है एक टोनर। तो अगर आपको लगता है कि टोनर इज अ वेस्ट, इन माय ओपिनियन बिल्कुल नहीं। Toners are very important. If you're 35 plus, then it is very important. So if you have a very very dry skin, then please apply a milky toner essence. Like Hyphen is my favorite. You can go by the ordinary ka milky toner. You can go by any other milky toners available in the market. But please, please, please use a milky toner or a milky toner essence for your dry skin. It will nourish your skin properly. आपको ड्राइनेस नहीं लगेगी। तो एक्सेसिव ड्राई स्किन वाले को तो बिल्कुल मैं रेकमेंड करूंगा, प्लीज गो बाय a milky toner essence. अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, आपको इतना ज्यादा ड्राइनेस नहीं लगता है विंटर्स में भी, then you can obviously go with toners which has hyaluronic acid like this Chok Chok toner by Tony Moly and also the ceramide toner by Tony Moly. These are one of my favorite brand in toner category. You know how much I love this Tony Moly wale toner. Don't apply a glycolic acid toner. Don't apply a salicylic acid toner. Even if you want, you can avoid pH toner also in this winters. Over exfoliate बिल्कुल नहीं करना है आपके स्किन को अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, नहीं करना, ठीक। Third, please start using copper peptides. I always tell you, if you can go by the ordinary copper peptide, nothing like that. बिकॉज कॉपर पेप्टाइड आपके चेहरे में ग्लो लाता है, आपके चेहरे को टोन्ड अप करता है, और जो मेटल्स होते हैं कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मेटल्स विच शुड बी इन योर स्किन टू गिव यू दैट ग्लो टोन्ड स्किन आफ्टर द एज ऑफ 35। सो द ऑर्डिनरी कॉपर पेप्टाइड आप लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो फिर जो ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं ये भी लगा सकते हैं आप, ठीक। एंड देन please use an antioxidant serum. If vitamin C suits you, then please go buy vitamin C serum. But if vitamin C oxidizes on your face, it doesn't suit you, then please don't buy a vitamin C serum. Please use a niacinamide serum. 5 to 10%, whichever you want, you can use. And then comes moisturization. बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर सनस्क्रीन आप लगा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मॉइस्चराइजेशन नहीं लगाऊंगा तो भी चलेगा, बिकॉज सनस्क्रीन तो मुझे मॉइस्चराइजेशन दे ही रहा है, बिल्कुल भी नहीं, बट इट डजंट गिव यू मॉइस्चराइजेशन। तो पहले मॉइस्चराइजेशन करना है, सनस्क्रीन लगाने से पहले मॉइस्चराइजर लगाना है एंड उसके बाद सनस्क्रीन। मॉइस्चराइजर कौन कौन से जो स्क्रीन पे दिख रही हैं आपको, आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। मैंने ड्राई स्किन के ऊपर पूरा वीडियो बनाया है मॉइस्चराइजर पे, मैंने ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन पे भी पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है ऑन मॉइस्चराइजर, कि कौन सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख के आइए। तो दिस विल बी योर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। दोस्तों, मैं बहुत धीरे धीरे ये वीडियो बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि आपके दिमाग में वो सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ वो रजिस्टर हो, और मैं यहाँ पे लिख के भी दे रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले पाए, ठीक। अब बढ़ते हैं रात के रूटीन में। गाइज, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ढीली पड़ रही है, मतलब आपको लग रहा है कि सैग कर रही है, बिकॉज 40-45 के बाद आपको लग सकता है कि आपका चेहरा बहुत ज़्यादा सैग कर रहा है, तो आपको प्लीज़ ध्यान देना है कि आप किस तरह से फेस वॉश करते हैं। प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस, यू जस्ट हैव टू डू एवरीथिंग अपवर्ड्स, द स्ट्रोक शुड ऑल बी अपवर्ड्स, ठीक है। और डबल क्लेंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पोर्स में कभी भी आपके कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए।
नहीं तो सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और आपके पोर्स जल्द बड़े 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 से दिखेंगे, ठीक है। तो डबल क्लेंस करना इज इंपॉर्टेंट। तो पहले क्लेंजिंग बाम दिया, उसको अच्छे से एमल्सिफाई किया एंड देन वॉश ऑफ किया, देन फेस वॉश यूज़ किया और उसको भी अच्छे से साफ किया एंड पैड ड्राई कर लिया एंड देन अगेन यू विल बी यूजिंग योर मिल्की टोनर एसेंस। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइज मिल्की टोनर एसेंस इफ यू हैव ड्राई स्किन। इफ यू डोंट हैव अ ड्राई स्किन देन प्लीज यूज दिस toners अभी जब मैंने आपको बताया। And then third comes your peptides. This is the time you should be investing in a peptide. If you have not bought Argiline separately and Matrixyl separately, then please use the multipeptide serum by the brands which have been flashing on the screen. But if you have Argiline and Matrixyl, then please go by Argiline first and then Matrixyl. और सब steps के बीच में 2 मिनट का ही गैप दीजिएगा तो चल जाएगा। And then you will be applying your moisturizer, any moisturizer which suits you. But अगर dry skin है तो कुछ moisturizer screen पे आपको दिख रही हैं और oily है तो कुछ moisturizers आपको screen पे दिख रही हैं। And then you have to use हफ्ते में 3 दिन अपना ओले रेटिनॉल या फिर जो भी रेटिनॉल आप यूज़ करते हैं, जो भी स्टेज में है वो आपको यूज़ करना है, ठीक। हफ्ते में 3 दिन। और जिस दिन आप रेटिनॉल नहीं यूज़ कर रहे हैं उस दिन ऊपर का रूटीन सब कुछ सेम रहेगा, नीचे आप कोई भी अपना पसंदीदा सीरम ऐड कर सकती हैं या फेस ऑयल ऐड कर सकती हैं या स्क्वालिन ऑयल यूज़ कर सकती हैं। अगर बहुत लोग रात को फेस ऑयल लिंक करके सोना चाहते हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप मिनिमलिस्ट का फेस ऑयल आता है स्क्वालिन ऑयल 100% विच इज़ वेरी गुड, लाइट वेट, नॉन कोमोडोजेनिक, नॉन ग्रीजी, बहुत अच्छे से आपके चेहरे को एक स्लगिंग का अनुभूति देगा और आपका चेहरा रात भर बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड रहेगा। लेकिन जिस दिन आप रेटिनॉल यूज़ करेंगे उस दिन बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है एक फेस ऑयल। भले रेटिनॉल के बाद एक मॉइस्चराइजर लगा लीजिए बट ऑयल का मैं इस्तेमाल नहीं बोलूँगा कि आप करिए। लेकिन जिस दिन रेटिनॉल नहीं लगा रहे हैं यू कैन यूज़ अ फेस ऑयल। जिन लोगों को फेस ऑयल बिल्कुल सूट नहीं करता है, उनको पिंपल्स आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं, दे कैन यूज़ अ मास्क। ओवरनाइट मास्क भी आते हैं मार्केट में, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप कंफर्टेबल है विद स्नेल म्यूसिन एसेंस देन स्नेल म्यूसिन एसेंस एनी ब्रांड you like. I recently am liking the Quench one. It is very good. But if you don't want to use anything which is animal generated, then you can definitely go by the Face Shop Vegan Mucin Peptide 8 Serum Foaming and Anti-Aging. Very very important. Anti-aging is very very important. चाहे आप किसी भी स्टेज में हो आफ्टर 25 एंड 35 के बाद तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. This will be your night time skincare routine if you are 35 plus and also in winters. Correct? You understood my point? Moisturization is very important. Hydration to your skin is very important. Drink lots of water. Go to the sun in frequent intervals of time. Like सुबह के टाइम पे थोड़ा चले गए, 6 बजे चले गए, 7 बजे चले गए. But you have to have vitamin D. You have to have your supplements properly. You have to hydrate your skin properly. Anything you want to do with your skin in this winter you can do because winters are golden periods of skincare because कुछ भी लगाएंगे आपको बहुत सुकून मिलेगा. ये हो गया आपका डेली रूटीन विच यू हैव टू फॉलो वीकली. अगर आप 35 प्लस हैं देन प्लीज स्टार्ट योर केमिकल पील जर्नी. 15 डेज में एक बार करके देखो और उसके बाद अगर सूट कर जाए देन हफ्ते में एक बार आप कर सकती हैं या कर सकते हैं. स्टार्ट विद 15% AHA एंड 1% BHA फॉर बिगिनर्स. डर्माको में आता है. इफ यू आर एडवांस देन ऑब्वियसली यू कैन यूज दीज ब्रांड्स विच इज बीन showcased on the screen. Last but not the least, आप मॉइस्चराइजेशन से पहले आई क्रीम्स लगाना मत भूलिएगा. ये पॉइंटर मैं भी बोलता हूँ कि मैं खुद भूल जाता हूँ लेकिन बट यू शुड नॉट फॉरगेट. राइट, बिकॉज ये जो आंखों के नीचे का एरिया ना इट इज़ वेरी सेंसिटिव. सो आई क्रीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी डे आपके रूटीन का पार्ट होना चाहिए. ठीक गाइज, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो काफ़ी फ्लैशी नहीं होते हैं. कुछ मैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली स्लाइड चेंज नहीं करता हूँ जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू ग्रास्प माई वीडियो. जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने विदाउट एनी डिस्टर्बेंस सो दैट यू नो वॉट यू आर लिसनिंग. Everything which I talk about are science backed and you should never ever follow a DIY routine blindly. साइंस में लैब में ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो आपके स्किन के लिए अच्छा होता है. आई ऑलवेज टेल कि DIY पैक्स यू डोंट नो हाउ मच टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई और इससे क्या बेहतर हो जाएगा. अगर इतना ही बेहतर हो जाता तो इतने सारे स्किन के ब्रांड्स लॉन्च ही नहीं होते इंडिया में. सब घरेलू नुस्खे करके सुंदर हो जाते. यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से? So this was the video on routine for 35 plus age group people in this winter. I will be very happy if you can share all your comments which you have on your mind. सब बताना मुझे and I will try to answer all your queries. धीरे धीरे मैं वीडियोस लाऊंगा. From 30 to 35 क्या रूटीन होना चाहिए, 20 to 30 क्या रूटीन होना चाहिए in winters. प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा. आप लोगों का प्यार है इसीलिए ये चैनल इतना ग्रो कर पा रहा है. थैंक यू to each one of you for subscribing and sharing the similar passion for skincare. थैंक यू सो मच. मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में. कस्टमाइज रूटीन के लिए आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.